हेलो फ्रेंड्स, मैं एहसान मैं आप सभी लोगों का इस प्यारे से चैनल एहसान प्रॉक्टर टॉक पे स्वागत करता हूं। आज मैं स्ट्रेंजर सीक्रेट का पहला एपिसोड लेके आप सभी लोगों के सामने आया हूं और आज का टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। क्या होता है कॉन्शियस माइंड, क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड? आप लोगों ने बार बार सुना होगा, ये दोनों शब्द का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर लोग करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो करते हैं वो ये सब को बार बार सुनते रहते हैं, बोलते हैं कि क्या होता है कॉन्शियस माइंड, क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड। 2017 की बात है जब मैंने सोचा कि क्यों एक इंसान बहुत ही गरीब, बहुत ही उदास है और दूसरा इंसान बहुत ही खुश और बहुत ही सेटिस्फाई है लाइफ से। क्यों एक इंसान जिंदगी में बहुत ही सक्सेस कर रहा है, दूसरा इंसान जिंदगी भर स्ट्रगल कर रहा है छोटा सा चीज करने के लिए, कुछ भी नहीं कर पा रहा है जिंदगी में। क्यों एक इंसान के पास बहुत ही लग्जरियस ब्यूटीफुल होम है, दूसरा इंसान के पास स्लम में रह रहा है, झोपड़पट्टी में रह रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्यों एक ऐसा होता है कि एक लड़की जिसने मैरिज किया है वो अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है, दूसरी उसी की सिस्टर जिसने मैरिज करके बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, अनहैप्पी है। क्या होता है? ऐसा होता क्यों है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है क्यों एक इररिलीजियस पीपल जो कि बहुत ही इररिलीजियस इमोरल रहते हैं वो जिंदगी में बहुत ही सक्सेस पा लेते हैं, और दूसरा पीपल जो कि बहुत काइंड है, बहुत ही रिलीजियस है, वो जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं? क्या ऐसा होता है? क्या गॉड अनफेयर है हम लोग से? क्या ऐसा कर सकता है गॉड कि किसी को कुछ सक्सेस दे, किसी को फेलियर दे? क्यों एक इंसान बहुत ही सक्सेस पा रहा है, क्यों एक फेल कर रहा है? क्यों ऐसा होता है कि एक स्पीकर जिसको पब्लिक के सामने आके बोला जाए कि 1000 ऑडियंस के सामने बोलिए, 1000 पीपल के सामने बोलिए, वो बहुत ही बढ़िया बोलता है, वहीं पे दूसरा एक इंसान को जब बुलाता है तो वो फ्रस्ट्रेट करता है, बहुत ही लैग करता है? क्यों ऐसा होता है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा? तो 2017 में मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने स्टार्ट किया समझना कि माइंड क्या है, बिहेवियर, माइंड का बिहेवियर को समझने की कोशिश किया और मैं पहुंचा एक बहुत ही फेमस बुक, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक यू वर बॉर्न रिच, जिसको लिखा गया है सर बॉब प्रॉक्टर के द्वारा। जब मैंने उस मटेरियल को पढ़ा आई वाज जस्ट शॉक्ड। कैसे, क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा आज के एजुकेशन सिस्टम में? ये सब क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है कि हाउ माइंड वर्क? लोगों का, सोसाइटी का ये सोचना है कि जो दिमाग कैसे काम करता है वो सिर्फ समझना चाहिए डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट को, लेकिन ऐसा नहीं है। हर वो इंसान को समझना चाहिए कि दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि आप हर वो चीज को करने वाले किससे हैं? माइंड से ही करने वाले हैं। तो आप उसको नहीं समझिएगा, आप घूमने गए या फिर आप खेले या फिर आप सोए, हर चीज बिना माइंड का आप कर ही नहीं सकते। अगर आप माइंड को निकाल दे अपने बॉडी से, उसके बाद आपका बॉडी कुछ है ही नहीं, जस्ट अ वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज माइंड इज अ अल्केमिस्ट, वो हर एक केमिकल को रिलीज करके हम लोग का एक्सपीरियंस फील कराता है। तो जब मैंने उस चीज को पढ़ा तब मेरा जस्ट माई लाइफ गॉट चेंज, हर चीज चेंज होने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसको समझाया जाए पब्लिक को। तो इसी चीज ने मुझे मोटिवेट किया इस पर्टिकुलर चैनल एहसान प्रॉक्टर टॉक को स्टार्ट करने के लिए। चलिए आइए समझते हैं कि होता क्या है, डिफरेंस समझते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। तो कॉन्शियस माइंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है एक सर्कल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग का माइंड को, और उसका जो अपर हाफ है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्शियस माइंड को, और उसका जो लोअर हाफ जो कि थोड़ा बड़ा दिख रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड बहुत ही कम चीज है, बहुत ही छोटा स्पेस है कंपेयर टू सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अब आइए समझते हैं, कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक लॉजिकल माइंड है, वो एक एनालिटिकल माइंड है। कॉन्शियस माइंड एक थिंकिंग माइंड है। कॉन्शियस माइंड से हम लोग सोचते हैं, जो भी चीज हम लोग करते हैं, सोचते हैं, वो सब किसकी वजह से होता है? इस पर्टिकुलर माइंड की वजह से। वहां पे जो न्यूरल नेटवर्क का फायरिंग होता है उसकी वजह से होता है। और जो कॉन्शियस माइंड होता है उसमें एक पर्टिकुलर उसके पास पावर है कि वो कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी चीज को रिजेक्ट कर सकता है। चलो मुझे ये चीज पसंद आया, मैं इस चीज को लूंगा, और मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं इस चीज को नहीं लूंगा। और एक मेन खासियत बात है कि कॉन्शियस माइंड के पास बहुत ही खतरनाक पावर है कि वो कोई भी चीज को, अगर मान लो सही है कोई चीज, एक्चुअल एक्सपीरियंस अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो चीज को वो सही समझेगा, और कोई चीज हम लोग इमेजिन कर रहे हैं तो उसको इमेजिनरी समझेगा। और ये सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये एक वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब यानी सिंपल, हम लोग के कंट्रोल में, हम लोग जो चाहेंगे वही चीज हम लोग देखेंगे कॉन्शियस माइंड से। लेकिन अब आते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक बहुत ही इमोशनल माइंड है, उसके पास कोई भी तरह का खुद का पावर नहीं है, वो कोई भी चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाला पावर ही नहीं है, या फिर उसके पास कोई भी तरह का पावर नहीं है कि ये चीज अच्छा है, यानी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता गुड और बैड के बीच में। उसको जो भी चीज दीजिए वो ग्रो करने लगे, एक्सेप्ट करेगा, ग्रो करने लगेगा, चाहे वो कुछ भी हो। गंदा तो गंदा को एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव फीलिंग तो नेगेटिव चीज को, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, जो दीजिए उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। और आर नाइटिंगेल ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है कि चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ग्रो करते हैं एक स्वीट कॉर्न, यानी हम लोग क्या मकई को ग्रो करते हैं, और यहाँ पे नाइट शेड को ग्रो करते हैं। और नाइट शेड जैसा कि
आप लोग जानते होंगे नाइट शेड एक पॉइजन होता है जिसको खाने से आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये जो स्वीट कॉर्न है इसको हम लोग पानी देंगे, इसको हम लोग प्रॉपर सनलाइट देंगे, प्रॉपर नरिशमेंट देंगे, फिर इसको भी हम लोग प्रॉपर उसी टाइम में नरिशमेंट प्रॉपर सब कुछ दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये ग्रो करेगा और ऐसा हो सकता है कि ये ग्रो ना करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों चीज ग्रो करेगा। तो क्या है कि जो हम लोग का अर्थ है उसका एक वो सिंपल लॉज पे काम करता है कि जो भी चीज इसको दीजिए, अगर सॉइल में फर्टिलिटी है और प्रॉपर इसमें नरिशमेंट किया गया, नरिशमेंट किया गया, तो वो दोनों चीज को ग्रो कर देगा। सेम इन द केस ऑफ द माइंड, एकदम सेम होता है, पर्टिकुलर सेम लॉ काम करता है हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड के लिए। आप अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव चीज को डालिएगा तो वो उसको ग्रो करके आपको वैसा एक्सपीरियंस करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके, क्योंकि न्यूरॉन्स का वहां पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है और उस तरह का पर्टिकुलर अरेंजमेंट न्यूरॉन का रिलीज करवा देता है हम लोग का बॉडी से केमिकल, जिसको हम लोग मेनली जानते हैं, जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो पढ़े होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और अगर आप नेगेटिव डालिएगा तो नेगेटिव टाइप का न्यूरॉन्स जो अरेंज होगा वो एक ऐसा टाइप का अरेंजमेंट होगा कि वो पर्टिकुलर नेगेटिव हार्मोन को रिलीज करेगा, नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और आप वैसा ही फील करेंगे, वो एकदम सेम टू सेम वैसा ही। अगर आप पॉजिटिव डालिएगा तो पॉजिटिव फील कीजिएगा और अगर आप नेगेटिव डालिएगा तो नेगेटिव फील कीजिएगा। कोई भी चीज करना चाह रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका लव हो, कोई भी चीज हो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है एक सिंपल फैक्ट कि आपका जो सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग हुआ है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है उस कंक्लूजन को, यानी जो आप करना चाह रहे हैं। क्योंकि 9 साल की उम्र तक कोई बच्चा जो रहता है उस समय प्रोग्रामिंग एज होता है। अगर आपको उस समय कोई भी बात बोला गया है, लेट एज्यूम बार बार आपको कोई भी तरह का प्रोग्रामिंग किया गया है कि आप मान लीजिए आपको प्रोग्रामिंग किया गया पर्टिकुलर कोई भी चीज के लिए बार बार प्रोग्रामिंग किया गया, अब आप चाहते हैं उस प्रोग्राम को चेंज करना, तो कैसे चेंज होगा? ऐसे तो चेंज नहीं होगा। तो आप चाहेंगे, जैसे कि आप लोग देखिए, हम लोग एग्जांपल लेते 2 फोन का, एक होता है नोकिया का फोन, एक होता है आईफोन 15। लेट एज्यूम कीजिए हम लोग आईफोन 15 का कोई एक वीडियो को, ऑडियो को भेज दिया हम लोग नोकिया वाला फोन में, नोकिया का स्मार्टफोन में, तो क्या नोकिया का स्मार्टफोन उस पर्टिकुलर चीज को रख पाएगा, दिखाएगा? नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग जो हुआ, उसका जो कैपेसिटी है वो कुछ पर्टिकुलर का है, लेकिन जो आईफोन वाला था वो बहुत ही ज्यादा हो गया, तो वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। सेम इन द केस ऑफ द माइंड, एकदम सेम माइंड के केस में भी यही होता है कि कोई इंसान का प्रोग्रामिंग किया है ये नहीं है और उस चीज को आप चेंज करना चाहते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक मिरर है, हम चाहते हैं कि मेरा जो इमेज वहां मिरर पे बन रहा है तो यहाँ पे कोई दाग आ जाए, तो आ जाएगा अपने अपने दाग। हम जब तक इसमें चेंज नहीं लाएंगे वहां पे दाग नहीं आएगा। तो मतलब यही कि अगर आपको बाहर अपना रिजल्ट में कुछ भी चेंज करना है तो आपको अपने इंटरनल में कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो मैनिफेस्टेशन होता है। कोई भी तरह का रिजल्ट होता है वो मैनिफेस्टेशन होता है आपका एक्शन का होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको टॉपिक जैसे कि क्वांटम फिजिक्स, एपिजेनेटिक्स या फिर रिसर्च जो कि ह्यूमन पोटेंशियल पे किया गया है, इसी टाइप का अगर और भी टॉपिक को आपको देखना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का वीडियो मेरे चैनल में आता रहेगा। धन्यवाद।